onion. And if you don't know, let's find out. Hello friend, are you also wondering about that why the onion make us cry? It is simple reason, but nobody tried to find about this fact. But in today's video, we will discuss what is the reason that the onion make us cry. फ्रेंड सबसे पहले हम समझते हैं जो ऑनियंस होते हैं। अनियंस आप तो सब लोग जानते हैं कहाँ उगाए जाते हैं, मिट्टी में उगाए जाते हैं, सबको पता है। और जो मिट्टी होती है उसमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसमें क्या क्या आता है, उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। सल्फ़र आ जाता है, बोरोन आ जाता है, जिंक आ जाता है, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स में, जो कि रूट के द्वारा प्लांट में जाती हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम सल्फ़र की बात कर रहे हैं। हम अनियंस को लगाते हैं तो अनियंस भी सल्फ़र को भी तो लेगा, सल्फ़र को भी मतलब अपने अंदर लेगा ना। तो उसके अंदर जब सल्फ़र जाता है तो अमीनो एसिड सल्फर ऑक्साइड जब बन जाता है, तो जब हम उसको कट करते हैं उसके अंदर ये है अमीनो एसिड सल्फर ऑक्साइड होता है। किसके अंदर? अनियंस के अंदर, ठीक है। तो उस जब अनियंस के अंदर सल्फर ऑक्साइड, अमीनो एसिड सल्फर ऑक्साइड, आपको ये नाम याद रखना है, ये जब पाया जाता है तो जब हम उसको कट करते हैं, जब हम अनियंस को कट करते हैं तो क्या होता है कि जब ये अमीनो एसिड सल्फर ऑक्साइड पाने के कारण और उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो भी कट जाती हैं। जब हम उसको कट करते हैं तो जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिससे मिलकर ही अनियन बना है वो भी कट जाती होंगी। तो जब वो कट जाती है तो उसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है, वो बहुत ही स्पेशल एंजाइम होता है। और जो स्पेशल एंजाइम और अमीनो एसिड सल्फोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं, ये दोनों अमीनो एसिड सल्फोक्साइड ये एक में है और स्पेशल एंजाइम वो अलग है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, कब रिएक्ट करते हैं? जब इनको कट करते हैं तो ये आपस में मिलने लगते हैं ना। जब सेल फट जाती है भाई, सेल हमने जब कट किया अनियन को तो उसके जो सेल्स थे वो भी कट हो गए। तो जब कट हो गए तो जो उसके एंजाइम्स वो बाहर निकले, तो जो स्पेशल एंजाइम्स हैं और जो अमीनो एसिड सल्फोक्साइड था उसके अंदर, अनियंस के अंदर, वो दोनों रिएक्ट हुए। जब वो रिएक्ट हुए तो सैन पैरानीथियल एस ऑक्साइड बन गए। सैन पैरानीथियल एस ऑक्साइड, ये इसका आप मीनिंग जो है, इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो आप स्पेलिंग अगर याद रखेंगे तो आप जो भी कहिए, कोई भी इसका प्रोनाउंसिएशन देंगे, लेकिन आपको नाम याद रखा है। जब स्पेलिंग याद रहेगी तो आप कुछ भी कहिए, आपको हमेशा याद रहेगा। साइन पैरानीथियल एस ऑक्साइड। तो जब ये पाया जाता है, और ये जो पाया जाता है, ये जो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो बनता है साइन पैरानीथियल एस ऑक्साइड, ये इतना वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का क्या मतलब होता है? मतलब ये वोलाटाइल होता है तो इसका मतलब ये होता है वोलाटाइल का कि ये तुरंत इवापोरेट करने लगेगा। हम थोड़ा सा भी लो टेम्परेचर होगा तब भी तुरंत मतलब वोलाटाइल है ना, तो तुरंत इवापोरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये तुरंत मतलब वोलाटाइल है तो इवापोरेट करने लगता है। अब जब ये इवापोरेट करता है तो ये हमारी आँख में भी जा सकता है। तो जब ये हमारी आँख में जाता है, साइन पैरानीथियल एस ऑक्साइड, बार बार नाम लीजिए याद हो जाएगा। तो जब हमारी आँखों में जाता है, तो जब ये आँख में हमारे जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। कुछ सब्सटेंस हमारे आँखों में होते हैं, उसके मतलब उसके कारण इस सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप जानते हैं कि एसिड कितनी खतरनाक होती है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारी आँख में बन जाती है तो हमें इरिटेशन होने लगती है, जलन होने लगती है। तो हमारे आँख में एक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? मैंने आपको बताया है, जो कि टीयर्स प्रोड्यूस करती है, आंसू को रिलीज़ करती है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई लिंक आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करिए, देख लेंगे, ठीक है। तो वो जो ग्लैंड पाई जाती है तो वो ग्लैंड टीयर्स को प्रोड्यूस करती है। किस लिए प्रोड्यूस करेगी? क्योंकि हमारे आँख में बहुत जलन हो रही है। तो जब वो प्रोड्यूस करती है तो हमारे आँख में जैसे टीयर्स आते हैं तो हम क्या करेंगे? रोने लगेंगे। तो यही सिंपल कारण है, सिंपल रीज़न है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें थोड़े बहुत नाम है, जैसे सैन पैरानीथियल एस ऑक्साइड, ठीक है, अमीनो एसिड सल्फोक्साइड। तो ये आप बार बार अगर कहेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल रीज़न है, लेकिन आपको मैंने सोचा बता दूँ, तो ये रीज़न था। और इसी अगर वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बताइए क्या इसमें गड़बड़ थी, क्या प्रॉब्लम थी, जिसमें अगले वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, ठीक है। तो आगे फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।